दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। कल रात को मेरी रेडियो में ड्यूटी थी और रेडियो में ही मैंने एक वीडियो देखा था। द रॉड का एक नया वीडियो आया है। उस वीडियो को मैंने उस समय देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंतिम विदाई की हमने डिमांड की थी। वो इसलिए की थी दोस्तों क्योंकि हमने जिस इंसान को वीडियो में चलते देखा, हंसते देखा, जिसको अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ प्यार से रहते हुए, मस्ती करते हुए देखा, अपनी माँ पिता के साथ देखा, अचानक उसके बारे में जब खबर आई तो हम शॉक्ड हो गए। मतलब समझ में नहीं आया कि क्या कहें। तो हमने, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो चुके थे तो अंतिम दर्शन का कोई वीडियो नहीं था, फोटो नहीं थी, इसलिए हमने इसकी मांग की थी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो मांग करना कोई गलत नहीं था, क्योंकि हम उन्हें वीडियो के ज़रिए जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे हम द रॉड की बात करें, चाहे हम स्नैपी गर्ल की बात करें, चाहे सपना जी की बात करें, चाहे हम अंशु की बात करें और चाहे हम अलका जी की भी बात करें, इनको हम सब वीडियो के ज़रिए जानते हैं। और यहाँ माध्यम ही ये संचार का वीडियो है, यूट्यूब है। तो इसके ज़रिए जब हम जानते हैं तो हमने इसी के ज़रिए मांग की। अब हम उनके घर तो नहीं जा सकते क्योंकि हमने ना उनके घर हमने देखा है और ना ही कभी हमने उनके घर के बारे में सोचा भी है कि हम वहाँ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कभी मुलाकात का मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। तो इसीलिए हमने मांग की थी। लेकिन जब वो वीडियो आया, यकीन मानिए जब वो वीडियो आया और मैंने उसे देखा तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस वीडियो को मैं अपने चैनल के थ्रू कभी शेयर कर पाऊँ। मैं नहीं कर पाई उसे शेयर। एक जवान इंसान के चले जाने का गम इस दुनिया में इससे ज़्यादा बड़ा कोई बुरा नहीं होता है। एक माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख ये है कि उसका बेटा दुनिया छोड़कर चला जाए। जब बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं तब भी वो दर्द सहन कर लिया जाता है, मगर एक ऐसा दर्द है ये जहाँ बच्चा अपने माता पिता से पहले चला जाए और माता पिता के कंधों पर उसकी लाश का बोझ आ जाए। बहुत बहुत ही बड़ा दुख है। तो कल जब वो वीडियो मैंने देखा तो उसी समय मैं शो कर रही थी और शो के बीच में ही अचानक न्यूज़ आती है। तो न्यूज़ के दौरान मैंने उसे देखा था और एक क्लिप मैंने शेयर किया था कि हे भगवान, इस परिवार को, माता पिता को, बच्चों को, उनकी पत्नी को शक्ति दो, जीवन जीने की शक्ति दो। तो मतलब मैं उस समय मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। और मैं जब वहाँ से लौटी, क्योंकि मैं ओवरनाइट ड्यूटी करती हूँ, ओवरनाइट में मुझे रात के 3 बजे 5 बज जाते हैं घर लौटते। और जब मैं लौट कर आई तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे अंदर थी। मैंने दोबारा वो वीडियो पूरा देखा आकर, और ना उसमें कोई आवाज़ नहीं है। लास्ट में थोड़ी सी आवाज़ है, उसमें बच्चों की आवाज़ है, उसमें कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन जो एहसास, जो फीलिंग, जो खालीपन उसके अंदर दिखाया गया है, उसके बारे में बस इतना ही कह सकते हैं कि भगवान शक्ति दे उन सभी को, उन सभी लोगों को, कि वो अब जीवन में आगे बढ़ पाए, जीवन से लड़ पाए और परिवार को अच्छे से देख पाए। माँ और पिता, उसके लिए जो दुख है वो बहुत बड़ा दुख है। और सपना की जहाँ तक बात है, 2 बच्चों की जिम्मेदारी है उन पर। बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी बच्चियां हैं आपकी। भगवान आपको, आपकी बच्चियों को लंबी उम्र दे, खुशियां दे, शक्ति दे आपको। मैंने भी अपनी बेटी को बिना पिता के पाला है। उसने तो देखा ही नहीं। तो मैं समझ सकती हूँ इस गम को कि एक बच्चे को बिना पिता के पालना क्या होता है। बिना पिता के बच्चों को पालना बहुत बहुत बड़ा एक बोझ होता है एक लेडी के कंधों पर। और चलिए कुछ भी हो, माता, मम्मी डैडी ने साथ दिया, परिवार ने साथ दिया, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ इस चीज़ को, मैं जानती हूँ। तो मैं समझ रही हूँ कि उनका कितना दुख है। और सीरियसली, अगर हमने आपसे अंतिम दर्शन की मांग की और आपको ऐसा लगा कि हमने आपको हर्ट किया है तो दिल से सॉरी, सीरियसली। क्योंकि मतलब हम शायद इस गम को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी
बहुत बड़ा गम है ये कि एक महिला नहीं बता सकती कि उसका पति नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपने इतनी हिम्मत की, बताया। बस थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ कि आपने उन चीज़ों को नेगेटिव लिया जो लोग आपके साथ जा रहे थे। और मैं भी अभी यही कहूँगी कि आपका गम, आपका दुख, आपकी लाइफ बहुत लंबी है, सब कुछ लंबा है आपके जीवन में, आपकी उम्र बहुत कम है। मैं उस एज को पार करके काफ़ी दूर आ चुकी हूँ। मैंने अपनी लड़की को 19 साल का कर लिया है और मैं भी चाहती थी कि मेरा बच्चा अपने पिता के साथ रहे, नहीं हो पाया। किस्मत, तकदीर के आगे सबको झुकना पड़ता है। किस्मत के आगे हर किसी के घुटने टिक जाते हैं। वक्त हर इंसान को तोड़ देता है। कई बार हम हंसते रहते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते। मैं आज तक बोल नहीं पाई किसी से कि मुझे कितना अफसोस रहा जीवन में इस चीज का। I'm sorry, लेकिन आज पहली बार मैं बोल रही हूँ इस चीज को। मैं कभी नहीं रोती हूँ, कभी भी। मैंने कभी अपना कोई फोटो वीडियो रोते हुए नहीं बताया। लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपको व्यूज मिल रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं। अरे हमें कुछ नहीं मिल रहा भाई, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। और जो पैसा रुपया कमाने वाली बात है वो हम खुद कमाते हैं, इतना तो हम कमाते ही है। जीवन में आप लोग किसी के गम को नहीं समझ पाओगे। जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए थैंक्स, और जो हेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको मैं यही कहूंगी कि आप किसी का दुख गम नहीं समझ रहे हो, आप उनका भी नहीं समझ रहे हो। आप अगर ये कहते हो ना कि मुझे कोसते हो आकर, ठीक है ना, मेरे पास तो खोने के लिए फिलहाल अब कुछ भी नहीं है। मैंने जो खोना था वो बहुत पहले ही खो दिया था। इसीलिए मैं बहुत स्ट्रांग तरीके से रहती हूँ और मैं कभी नहीं रोती। मेरा फेसबुक उठा के देख लीजिए, मेरा इंस्टाग्राम देख लीजिए, मेरा यूट्यूब भी देख लीजिए, आपको कहीं मेरी कोई तस्वीर, कोई फोटो रोते हुए नहीं मिलेगा। मैं नहीं रोती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ना रो, मगर आज ये देख के मेरे को रोना इसलिए आ गया क्योंकि वो चीज सफर कर चुकी हूँ मैं। 20 साल गुजर गए मेरी जिंदगी के, और मैं अपनी बच्ची को वो चीज नहीं दे पाई, रह गया। वो कभी नहीं मिल पाएगा उसे, कभी नहीं मिलेगा उसे। तो इसलिए मैं बहुत समझ पा रही हूँ इस चीज को। आपने जो अब संघर्ष का टाइम है, जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। आप या मैं या कोई भी नहीं कुछ कर सकता। अब आदमी इसको कुछ भी बोले कि मैं गलत बोल रही हूँ, मैं रॉन्ग बोल रही हूँ, बट ये फैक्ट है जीवन का। जो लिख कर आया है ना तकदीर में, वो मिलेगा आपको। अच्छा हो, बुरा हो, सुंदर हो, खराब हो, कुछ भी, वो मिलेगा आपको। एक माँ होने के नाते मैं हर दुख को समझ पाती हूँ। एक वृद्ध माँ जिसने अपने बच्चों को खो दिया हो, उसका दर्द भी मैं समझ पा रही हूँ। एक जवान माँ जिसके पास 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, उसका दर्द तो मुझसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो पूरी जिंदगी अकेले गुजारी। मैं भी चाहती थी मेरे बच्चे के पिता गोद में उठाए, नहीं हुआ, नहीं हो पाया। उसने तो उन्हें देखा भी नहीं। खैर, अब जो जिंदगी में लिखा है वो होकर ही रहता है, इसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते। हम बस इतना कर सकते हैं कि जिस संघर्ष में या जिस परिस्थिति में हम आ गए हैं, हम उससे लड़े तो लड़े कैसे, हम उसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, हम आगे कैसे चले। हमें कोई हमारा कोई इस्तेमाल ना कर सके, हमारे साथ कोई दोबारा गलत ना कर सके। बस इतना ही एक इंसान को, चाहे वो
लेडी हो चाहे वो मेल हो, कोई भी हो, इस दुनिया में गम सबके हिस्से में है। ऐसा कोई नहीं है जिसके हिस्से में गम ना हो, है ना। तो बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग सब्र कीजिए, और सब्र के अलावा आप जीवन में कुछ हो नहीं सकता। लेकिन उन बच्चों को प्यार से रखिए, पालिए उनको, उन्हें फील मत कराइए कि उनके पिता अब नहीं है। उन्हें ये फील कराइए कि उनके पिता का साया उनके साथ हमेशा है, वो हमेशा उनके साथ है। छोटी वाली तो बिल्कुल अपने पापा जैसी है और इतनी प्यारी गोलू मोलू सी है, उसे देखकर भी मुझे बहुत मतलब अंदर से ऐसा लग रहा है कि उसे जाके गोद में ले लो और खूब प्यार करो। तो सपना जी, पूरी फैमिली से मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ स्ट्रॉन्ग रहिए, एक दूसरे का साथ रखिए, साथ रहिए। लेकिन एक चीज़ और लास्ट में कहूँगी कि राजवीर जी के साथ जिसने भी ये किया वो किसी और के साथ ये ना करे, इसलिए एक FIR आप लोग प्लीज़ ज़रूर कीजिए। भले देर से ही सही, लेकिन हो सकता है कि न्याय मिल जाए, इंसाफ मिल जाए, वो व्यक्ति जिसने ऐसा किया है वो पकड़ में आ जाए, और हमें भी लगेगा कि हाँ आपने एक बहुत ब्रेव लड़की की तरह, ब्रेव लेडी की तरह आपने ये कदम उठाया है, और हम सब आपके साथ हैं। जब भी अगर आपको लगे कि आप बुलाना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं, आवाज़ देना चाहती हैं, तो मैं भी आपके साथ आने के लिए हमेशा से रेडी हूँ। और भी बहुत लोग हैं, मगर मैं अपना बोल सकती हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ आने के लिए राज़ी हूँ। कभी भी आप दिल्ली कभी आए तो मुझसे मिल सकती हैं, बात कर सकती हैं। और जो भी अगर मैंने कहा हो आपसे ऐसा जिसे लगा हो आपको कि मैं आपको कुछ हर्ट किया, लेकिन मैंने जो भी कहा आज तक वो मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिए, एग्जाम्पल थे वो मैंने अपने ऊपर लेकर दिए, ठीक है। और अपने बच्चों को पालना का जो वो होता है ना, मतलब हम खुद अकेले देख सकते हैं उनको, हमारे से जुड़ा हुआ कोई नया व्यक्ति उन्हें नहीं देख सकता। तो इस वजह से मैंने कोई बात कह दी होगी, तो अगर कुछ बातें ऐसी लगी हो आपको कि मैंने हर्ट किया है तो प्लीज़ सो सॉरी, दिल से माफ़ी, दिल से मतलब राजवीर जी का वो वीडियो, जो लास्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखा, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उसे मैं शेयर कर पाऊँ, इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया। नहीं तो लोग ये कहेंगे कि लोग शेयर करके पैसा कमा रही है। मेरे पास पहले से इतने काम है कि मैं व्लॉगिंग कर ही नहीं पाती, ऊपर से कोई है ही नहीं मेरे पास व्लॉगिंग करने के लिए, ठीक है। मेरी बेटी जो है वो वीडियो में आना नहीं चाहती है, और बाकी जो ज़िंदगी में नए लोग जुड़े हैं मेरे से, खैर ज़िंदगी बदल गई मेरी, ऐसी बात नहीं है कि ज़िंदगी बदली नहीं, मेरी 2017 के बाद ज़िंदगी बदल गई। मैं बहुत खुश थी, मुझे भी एक जीवन साथी मिल गया, लेकिन 2017 के बाद, मगर वो वीडियो में नहीं आना चाहते, वो भी नहीं चाहते कि वो वीडियो में आए, क्योंकि कुछ लोगों का, हर किसी का अपना अपना वर्क प्रोफाइल होता है। कुछ लोग वीडियो में आकर बात करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो कोई नहीं आना चाहता तो मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकती। पर फिलहाल जब पुरानी बातों को मैं याद करती हूँ ना, तो मुझे रोना ज़रूर आता है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि काश हमारा जीवन जो है ना कैनवास होता या कॉपी होता, और हम मिटा देते रबड़ से, और या वाइटनर लगा देते और हमारा जीवन सुधर जाता। पर ऐसा होता नहीं ना, ये जीवन है, हम इसे नहीं सुधार सकते। जो कहते नहीं है, शर्ट का जो बटन होता है, जब आप पहला बटन लगाते हो ना, और अगर आपने पहला बटन गलत लगा दिया तो नीचे तक के जितने बटन होते हैं सब गलत लगते हैं और ऊपर नीचे हो जाता है शर्ट आपका। तो जीवन में वही है, एक बार अगर कुछ चीज रह गई, मिस हो गई, मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, आप कुछ भी कर लीजिए, आप हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांग लीजिए अपने जीवन से, ईश्वर से। माफी नहीं मिलती माफी, ना ही अफसोस करता है कोई और, हम रह जाते हैं अकेले जीवन में। तो मैं आज पहली बार इस चीज को देख के, मतलब मैंने सामने फ्रंट में मैं आई हूँ, नहीं तो मैं अंदर ही रो लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या कर लेगा कोई मेरे लिए, कोई क्या करेगा, क्या दे जाएगा मुझे। जो करना है मुझे करना है। तो जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, स्ट्रॉन्ग तरीके से हूँ, बस इतना ही ठान लीजिए आप भी, जब तक आप हो इस दुनिया में आप स्ट्रॉन्ग तरीके से रहोगी। कोई अब आपको तोड़ नहीं सकता, आप डिसाइड कर लो, कोई भी आपको नहीं तोड़ सकता। हाँ, कोई नहीं तोड़ सकता आपको।
आप बोलो मैं नहीं टूटूंगी इतनी जल्दी, मैं भी यही बोलती हूँ। आए तो कोई माइकल, मैं भी देखती हूँ कैसे कोई तोड़ता है मुझे, अब नहीं तोड़ सकता कोई, ना कोई तोड़ सकता ना कोई छोड़ सकता, और ना ही मौका दूंगी मैं किसी को। स्ट्रांग रहिए, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। धीरे धीरे ये चीजें मेंटेन होंगी, धीरे धीरे चीजें सेटल होंगी, धीरे धीरे आप बच्चों के साथ, परिवार के साथ सही हो जाओगे। हाँ, ये गम, ये दुख कभी कम नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा हो गया आपके साथ। सीरियसली, एक साथ दो लोग, माय गॉड, 1-2 साल, 2-3 साल के अंदर, ये तो बहुत बुरा, बहुत ही अजीब और बहुत ही अजीब है। पता नहीं क्यों भगवान ने ऐसा लिखा, क्या है, क्यों है। तभी ऐसे में ही तो भगवान से उठ जाता है विश्वास, सच में उठ जाता है। इंसान कितना दुख सहेगा भाई, कितना दुख, कहाँ बैठ के किस्मत लिखी, ये बोलते हैं हम, मेरी किस्मत कहाँ बैठ कर लिखी आपने, क्यों लिखी ऐसी। जब मैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो इनके पास परिवार है पर पैसा नहीं होता, उनको जब खुश देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जलन होती कभी कभी लोगों को फैमिली के साथ देख के। मतलब जलन तो, वैसी जलन तो नहीं होती, पर अपनी किस्मत पर ये होता है कि हाय राम, ये ऐसा क्यों यार, हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हमारे साथ ही क्यों। पर फिर कभी कभी फिर ये लगता है कि यार अगर हमारे साथ ये गम या दुख आया है और हम स्ट्रांग है, तो शायद इसलिए आया है क्योंकि भगवान चाहता है कि आप एक मिसाल बनो, आप एक दृढ़ मिसाल बनो, और आप लोगों को बताओ, है ना, आपके जरिए लोगों को पता चलेगा कि सहन शक्ति, इस दुनिया में सहन शक्ति वाले लोग हैं, है ना, अच्छाई बुराई सब है तो सहन शक्ति करने वाले भी लोग हैं। तो बस इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए।